अब अगर हम ETF की बात करें तो ये थोड़ा सा म्यूचुअल फंड से डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के बीच का रास्ता आप समझ सकते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड के अंदर हमने जैसे इंडेक्स फंड्स के अंदर बात करी कि ये किसी इंडेक्स फंड को ट्रैक करते हैं, सिमिलरली ETF भी एक इंडेक्स को फॉलो जरूर करता है, यानी कि स्टॉक्स वो उसी तरीके से खरीदेगा जिस तरीके से इंडेक्स के अंदर खरीदे जा रहे हैं। यानी कि अगर वो निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स को उन्हीं वेटेजेस के अंदर खरीदेगा। लेकिन यहां पे जब भी कोई नया फंड आता है उसी टाइम पे न्यू फंड ऑफर के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं, उसी टाइम पे उस फंड के पास पैसा आता है। यानी कि वो फंड बार बार इंक्रीज नहीं हो सकता है। जैसे कि एक म्यूचुअल फंड है या इंडेक्स फंड है, वो मान लीजिए 500 करोड़ से शुरू हुआ था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते उसकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो कल को 5000 करोड़ भी हो सकती है, 10,000 करोड़ भी हो सकती है। लेकिन अगर ETF जब लॉन्च हुआ है तो उसके पास एक बार 500 करोड़ आ गए, जैसे कि एक IPO के अंदर आते हैं किसी कंपनी के पास, सिमिलरली एक बार फंड के पास वो 500 करोड़ आ गए, दैट मींस कि उसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो क्लोज हो चुका है, वो 500 करोड़ ही रहने वाला है। सो ये जो ETF है इसकी एक वैल्यू हो गई, उसके शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सारे इन्वेस्टर्स के अंदर। उन शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, सिमिलरली ETF की भी ट्रेडिंग होती है। और ब्रॉडली ETF 3 तरीके के होते हैं। एक हो गए इक्विटी ETF, यानी कि स्टॉक्स के अंदर उसमें पैसा डाला जा रहा है। दूसरे होते हैं डेट ETF, यानी कि बॉन्ड्स में उसके अंदर पैसा डाला जा रहा है। तीसरे होते हैं गोल्ड ETF, यानी कि गोल्ड के अंदर, फिजिकल गोल्ड के अंदर उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। ETFs देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स के बाद सेकंड नंबर पे मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट हो जाते हैं। इंडेक्स फंड्स अभी इतने पॉपुलर नहीं है। उसका रीजन भी यह है क्योंकि ETFs की कॉस्ट और भी ज्यादा कम हो जाती है, इंडेक्स फंड से भी और ज्यादा कम हो जाती है। यहां पे तो 0.01% से ही एक्सपेंस रेशो शुरू हो जाता है। इस वीडियो में हम मेनली कंपैरिजन पे ध्यान देंगे। चलिए एक बार हम कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम ट्रेडिंग और प्राइसिंग की बात करें तो अगर हम म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें असाइन होती है एक यूनिट जिसे हम कहते हैं NAV, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती रहती है वही आपकी ग्रोथ है, उतने ही आपके रिटर्न्स आते हैं। लेकिन अगर हम ETF की बात करें तो जैसे हमने पहले बात करी, यहां पे फंड के पास तो एक बार पैसा आ गया, उसके बाद उसके शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए शेयर होल्डर्स यानी कि इन्वेस्टर्स के पास। इनका प्राइस रियल टाइम होता है, यानी कि मार्केट में जो स्टॉक का प्राइस जैसे रियल टाइम होता है, सिमिलरली ETF भी मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो यहां पे जो प्राइस डिस्कवरी है ये एकदम इंस्टेंट है, यहां पे आपको वेट नहीं करना है। जैसे म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के केस में NAV जो एंड ऑफ द डे पे होगी उतने पे आप इन्वेस्ट करेंगे। ETF में आप रियल टाइम जितना भी प्राइस है उस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब इसकी ट्रेडिंग भी इंट्राडे भी होती है। लोग इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे स्टॉक्स में करते हैं, ETF के अंदर भी करते हैं। अब अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो म्यूचुअल फंड के अंदर एक्टिव मैनेजमेंट होता है। यहां पे किसी इंडेक्स को क्योंकि फॉलो नहीं किया जा रहा है, फंड मैनेजर का जो भी स्टॉक खरीदने का मन करेगा वो खरीदेगा, जब उसका बेचने का मन करेगा वो बेचेगा। इंडेक्स फंड्स के अंदर पैसिव इन्वेस्टिंग हो रही है, यानी कि एक इंडेक्स को फॉलो किया जा रहा है, एंड ETF के अंदर भी पैसिव इन्वेस्टिंग हो रही है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो म्यूचुअल फंड के अंदर थोड़ी सी हाई होती है, जैसे हमने बात करी 1 से 2% तक यहां पे चार्जेस लग जाते हैं। लेकिन सवाल वही उठता है कि अगर कोई फंड मैनेजर अपना 1-1.5% जस्टिफाई कर पा रहा है, मान लीजिए वो इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, वो 3% के एक्स्ट्रा रिटर्न्स दे रहा है इंडेक्स से, तो डेफिनेटली हम उसको पे कर सकते हैं अगर वो इंडेक्स को बीट कर रहा है तो। लेकिन सवाल यही उठता है कि उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस हमें देखनी होगी पास्ट में आखिर कैसे रही है। इंडेक्स फंड के अंदर मीडियम एक्सपेंस रेशो रहता है, जैसे हमने बात करी 0.1 से लेकर 0.3% तक। ETFs के अंदर स्पेशली जब हम इक्विटी ETF की बात कर रहे हैं, यहां पे और भी ज्यादा कम हो जाता है। सबसे कम इसी के अंदर होता है। इक्विटी ETFs में 0.01% से ही स्टार्ट हो जाता है एक्सपेंस रेशो। सो ये इसका मेन हाईलाइट है, सबसे लो एक्सपेंस रेशो है। और दूसरा इसका एक हाईलाइट हमने कर ही दिया है कि रियल टाइम यहां पे ट्रेडिंग होती है। डीमैट अकाउंट की जरूरत म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं है, इंडेक्स फंड के अंदर भी नहीं है, ETF के अंदर लेकिन डीमैट अकाउंट की जरूरत है। जैसे कि स्टॉक्स खरीदने के लिए है, यहां पे भी आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत है। अब अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी काफी हाई है, क्योंकि इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे हो गए हैं। लिक्विडिटी यहां पे काफी हाई है। आप एक फंड के पास पैसा डाल रहे हैं, जब भी आप कैश निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड वो वाले कुछ स्टॉक्स बेच देगा और आपको पैसा दे देगा। इंडेक्स फंड्स की बात करें तो यहां पे भी ये क्योंकि म्यूचुअल फंड की तरह ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो लिक्विडिटी यहां पे हाई है। ये दोनों इनके हाइलाइट्स हैं, ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट है इंडेक्स फंड्स का और म्यूचुअल फंड्स का। ETFs के अंदर आज की डेट में लिक्विडिटी लो है, यानी कि बहुत लोग अभी ETFs के अंदर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे इंप्रूव हो चुकी है। पिछले 4-5 साल की अगर हम बात करें तो ETFs के अंदर अब काफी ट्रेडिंग होनी शुरू हो गई है। और ETFs की मार्केट एक्चुअली काफी बड़ी है। अगर हम US की बात करें तो उसकी मैं आपसे अभी जल्दी ही बात करूंगा, हम डेटा की भी बात करेंगे।
अब अगर हम एफर्ट नीडेड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के अंदर नेग्लिजिबल सा एफर्ट है, इंडेक्स फंड्स के अंदर भी नेग्लिजिबल सा एफर्ट है। ईटीएफ के अंदर आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्राइसिंग अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि आखिर मैं उसको कितने प्राइस में खरीदूं। जैसे हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो हालांकि स्टॉक्स जितना मुश्किल नहीं है, फिर भी हमें ईटीएफ का थोड़ा सा प्राइसिंग का ज्ञान होना चाहिए। बेस्ट फॉर म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें, डेटा ऐसा कहता है कि लार्ज कैप कंपनीज के अंदर जहां पे भी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे केसेस में इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स बेटर हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो बीट ही नहीं कर पा रहे हैं लार्ज कैप स्टॉक्स के केस में, तो इससे अच्छा है कि हम अपनी कॉस्ट बचा लें, हम पैसिव इन्वेस्टिंग करें, हम ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करें या फिर इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर एक फंड मैनेजर को एक काफी बड़ा एरिया मिल जाता है, काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। सो यहां पे ये लोग जनरली बीट कर पाते हैं इंडेक्स को, डेटा ऐसा सजेस्ट करता है। अब चलिए हम कुछ मार्केट का डेटा की बात करते हैं कि पास्ट और फ्यूचर ट्रेंड्स कैसे रहे हैं। यूएसए और इंडिया का डेटा हम एक बार कंपेयर करते हैं। पहले अगर हम यूएसए की बात करें तो देखिए 1995 तक ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स बहुत ही कम पॉपुलर थे, यानी कि बहुत कम लोग इनके बारे में जानते थे। खाली 3% इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट था टोटल एयूएम के मुकाबले, यानी कि टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के मुकाबले। 2005 में ये बढ़ के हो गया 14%, आज की डेट में है ये 41%, काफी बड़ा नंबर है। यानी कि लगभग आधे लोग पैसिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आधे लोग एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया का मार्केट बस थोड़ा सा यूएसए के पीछे चल रहा है, लेकिन यहां पे भी ट्रेंड लगभग सेम ही देखने को मिल रहा है। अगर हम यहां पे पैसिव फंड्स की बात करें तो 2016 में एसेट अंडर मैनेजमेंट था करीब 22,000 करोड़ का इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स को मिला के, यानी कि टोटल इंडस्ट्री का खाली 1.4%। आज की डेट में अगर हम जून 2021 का लेटेस्ट डेटा देखें तो ये इंडेक्स फंड्स का आप देखेंगे, इंडेक्स फंड्स देखिए ज्यादा नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि भाई इंडेक्स फंड्स के अंदर हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वहां पे भी इतना कम नहीं है कॉस्ट, यानी कि एक्सपेंस रेशियो इतनी कम नहीं है जितनी ईटीएफ के अंदर हो जाती है। ईटीएफ के अंदर देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3 लाख से ज्यादा करोड़ का, यानी कि इंडेक्स फंड्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टिंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम इसका टोटल डेटा मिला लें तो टोटल मिला के आज ये हो चुका है 9.65%, यानी कि 1.4% से लेके आज हम 9.65% पे पहुंच चुके हैं। और आने वाले 5 सालों में भी ऐसा इंडिकेट किया जा रहा है कि ये ट्रेंड बरकरार रहेगा और ये बढ़ के 33.33% हो जाएगा। यानी कि ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना अब लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, स्पेशली जब बात आती है जहां पे, यानी कि स्पेशली जो लार्ज कैप की हम बात कर रहे हैं जहां पे इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं फंड्स। सो ये तो हमने पूरा एक कंपैरिजन देख लिया, पास्ट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स की बात कर ली। अगर अब हम कंक्लूड करना चाहें तो कौन सा प्रोडक्ट किस केस में बेटर है, देखिए मैं समझता हूं कि ईटीएफ एक काफी अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन आज की डेट में प्रॉब्लम एक ही है कि उसके अंदर लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है। हालांकि उतनी कम नहीं है जितनी 5 साल पहले थी। आने वाले 5 साल में ये लिक्विडिटी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, लो लिक्विडिटी होने की वजह से प्राइसिंग शायद उतनी एफिशिएंट नहीं होती है, इसीलिए बिगिनर्स को मेरे ख्याल से इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। अगर वो पैसिव फंड के अंदर किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट की नॉलेज बढ़ती जाए, ईटीएफ्स के बारे में, प्राइसिंग के बारे में और थोड़ी नॉलेज हो जाए तो वो ईटीएफ्स के अंदर मूव कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स का भी यूज केस है हमारे पास। जैसे हमने देखा कि स्मॉल कैप और मिड कैप की जब बात आती है तो म्यूचुअल फंड्स जस्टिफाई कर लेते हैं अपनी फीस को जनरली, तो हम वहां पे इन्वेस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन, नई नॉलेज मिली होगी। तो मिलते हैं अगले एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।